जय भीम। मेरा नाम रविंद्र कुमार है। 12 दिसंबर 1955 को बोधि मंडल द्वारा औरंगाबाद के मिलिंद कॉलेज में एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मार्गदर्शन हेतु आमंत्रित किया गया था। बाबा साहब बोलने के लिए खड़े होते हैं और बाबा साहब सबसे पहले मिलिंद शब्द पर ही वह बात करते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि मिलिंद ग्रीक था, उसे अपनी विद्वता को लेकर घमंड था। उसे यह भी लगता था कि ग्रीकों की तरह के विद्वान दुनिया में और कहीं नहीं हो सकते। उसने दुनिया को चुनौती भी दी थी। उसे लगा कि किसी बौद्ध भिक्षु के साथ विचार विमर्श करना चाहिए, लेकिन उसके साथ चर्चा के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। मिलिंद औसत दर्जे का आदमी था। वह दार्शनिक नहीं था और ना ही विद्वान था। उसे बस इस बात का पता था कि राज्य कैसे चलाया जाना चाहिए, लेकिन ऐसे मिलिंद के साथ विचार विमर्श के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। महती प्रयासों के बाद से नागसेन नामक भिक्षु को तैयार किया गया। सफलता मिले या न मिले, मिलिंद की चुनौती को स्वीकारना चाहिए, ऐसा उसे लगा। नागसेन ब्राह्मण था। उम्र के 7वें साल में उसने अपने माता पिता का घर छोड़ दिया था। ऐसे नागसेन ने भिक्षुओं का आग्रह माना। फिर मिलिंद और नागसेन के बीच तर्क वितर्क हुआ और उसमें मिलिंद हार गया। इस चर्चा पर बहस की एक किताब प्रकाशित हुई है। इस किताब का पाली भाषा में नाम है मिलिंद पन्ह। इसका मराठी में अनुवाद भी उपलब्ध है, जिसका नाम है मिलिंद प्रश्न। किताब को अध्यापक और छात्र सभी अवश्य पढ़ें, ऐसी मेरी इच्छा है। उसमें यह बताया गया है कि अध्यापक में कौन से गुण होने चाहिए। इसलिए मैंने और मेरी सोसाइटी ने इस कॉलेज का नाम मिलिंद महाविद्यालय रखा। इस जगह का नाम दिया नागसेन वन। उस बहस में मिलिंद हारा और उसने बौद्ध धर्म स्वीकारा, इसलिए मैंने यह नाम नहीं दिया। इस कॉलेज का मैंने तो नाम रखा है, वह मेरी राय में आदर्श नाम है। किसी शिक्षा संस्था को केवल पैसे दिए इसलिए किसी अमीर का नाम देना सर्वतः अनुचित है। बौद्ध धर्म के साथ जुड़े मिलिंद इस नाम का महाविद्यालय नाम के लिए चुनाव करने के पीछे एक और कारण है। वह है विद्या सभी इंसानों के लिए उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार अनाज आवश्यक होता है। प्रत्येक को लाभ मिलना चाहिए। इस उदार विचार को अगर पहली बार किसी ने उद्घोषित किया हो तो वह है भगवान बुद्ध। जिन अनगिनत लोगों को कितने ही शतकों तक अज्ञान में दबाकर रखा गया, उन्हें सुविज्ञ बनाने की शुरुआत करते हुए बुद्ध का अथवा उनके शिष्य का नाम याद आना सहज स्वाभाविक है। मुंबई के सिद्धार्थ कॉलेज में 2900 और इस कॉलेज में 600 छात्र हैं। मैंने इस कॉलेज का भार बहुत वहन किया है। कॉलेज का नाम मिलिंद दिए जाने को लेकर धम्मपद का एक श्लोक श्री शंकर राव देव ने आपको बताया। वह इस प्रकार है, आक्रोधेन जेवतः क्रोध। उन्होंने कहा कि क्रोध को आक्रोध से जीतना चाहिए। मैं बहुत गुस्सैल हूं, यह पूरी दुनिया जानती है। श्री देव कहते हैं, इंसान को अपने मन से क्रोध को निकाल देना चाहिए। श्री देव कहते हैं, इंसान को क्रोध को निगलना चाहिए। मुझे लगता है श्री देव का पठन कुछ
अधूरा है, उन्होंने ठीक से पढ़ा नहीं। भगवान बुद्ध ने राग यानी क्रोध पर जो व्याख्यान दिया है उसे अगर वह पढ़ते तो इस प्रकार के उद्गार वह नहीं निकालते। इंसान अगर क्रोधी हो तो उसकी आलोचना नहीं करना चाहिए। क्रोध दो तरह के होते हैं, द्वेष मूलक और प्रेम मूलक। कसाई कुल्हाड़ी लेकर जाता है, उसका गुस्सा द्वेष मूलक होता है। माँ अपने बच्चे को अगर चपत लगाती है तो उसके गुस्से को कोई क्या कहेगा, उसका गुस्सा प्रेम मूलक होता है। आप समता से पेश आए, इसलिए मैं राजनीति में अपशब्द कहता हूं। मेरी आलोचना करने वाले लोगों की मैं बिल्कुल परवाह नहीं करूंगा। मैंने जो कुछ भी किया है सब संघर्ष से ही किया है। पहले केवल ब्राह्मण जात के लोग ही विद्या प्राप्त करते थे, हम विद्या प्राप्त नहीं कर पाए। हम विद्या चाहते थे लेकिन ब्राह्मणों ने उसे हमें लेने नहीं दिया। भगवान बुद्ध ने यह परिपाटी तोड़ी। एक बार भगवान बुद्ध से लोहित नाम के एक ब्राह्मण ने सवाल पूछा कि तुम सबको विद्या क्यों सिखाते हो। इस पर भगवान ने उससे कहा, जिस प्रकार मनुष्य प्राणी को अनाज की जरूरत होती है उसी प्रकार सबको विद्या की जरूरत होती है। इस जमीन पर सोच विचार का यह तरीका सबसे पहले भगवान बुद्ध ने शुरू किया। विद्या एक तरह की तलवार है, वह दो धारी तलवार है। उससे दुष्टों का संहार किया जा सकता है और दूसरों से अपनी रक्षा भी की जा सकती है। कहा भी गया है कि स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। आप सब लोग विद्या सीखने के लिए आए हैं, लेकिन मेरी राय में केवल विद्या ही पवित्र नहीं हो सकती। विद्या के साथ भगवान बुद्ध द्वारा बताई गई प्रज्ञा, परिपक्वता, चरित्र अर्थात सदाचारण से संपन्न आचरण, करुणा अर्थात सभी मानव जात के बारे में प्रेम का भाव और मैत्री अर्थात सभी प्राणी मात्र के लिए आत्मीयता, ये चार परिमिताएं भी होनी चाहिए, तभी विद्वता का उपयोग है। विद्या के साथ अगर मानव के पास करुणा नहीं होगी तो वह कसाई ही है, ऐसा मुझे लगता है। करुणा अर्थात मनुष्य का मनुष्य से प्रेम। मनुष्य को इससे भी आगे जाना चाहिए, उसे मैत्री प्राप्त करनी होगी। यह सोचकर भगवान बुद्ध ने ही रखी। अपने जैसा विद्वान भारत में देखना चाहता हूं। सभी धर्मों में श्रेष्ठ धर्म अगर कोई होगा तो वह है भगवान बुद्ध का बौद्ध धर्म। अन्य धर्म निरर्थक है। मेरे धर्म में ईश्वर का कोई स्थान नहीं है। लोग बताते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया, उसने निराकार से साकार और साकार से निराकार निर्माण किए, लेकिन इस दुनिया में साकार चीजें पहले थी और है। ईश्वर अगर होता तो वह इस बात की ओर ध्यान नहीं देता, ऐसा ही होता। इसलिए ईश्वर है, यह कल्पना ही झूठी है। भगवान अगर होगा भी तो रोजमर्रा की जिंदगी में उसका बेकार अड़ंगा क्यों रहे। मेरे धर्म में आत्मा का भी स्थान नहीं है। बौद्ध धर्म की नींव दुख दूर करना है। वही धर्म मेरी राय में सर्वश्रेष्ठ है जो मनुष्य का दुख दूर करता है। अन्य धर्म मनुष्य और ईश्वर के काल्पनिक संबंधों के आधार से बने हुए हैं। दुनिया में कुछ लोग डरपोक होते हैं। इंसान को अकेले चलने का साहस दिखाना होगा।
मैं अकेले चलने का साहस करता हूं। तालियां। मेरे पीछे भले हजारों लोग ना हों, मैं उनकी परवाह नहीं करता या उनके बारे में बेकार की चिंता भी नहीं करता। विद्या, प्रज्ञा, करुणा, चरित्र और मैत्री, इन 5 तत्वों के अनुसार मिलिंद महाविद्यालय के हर एक छात्र को अपना चरित्र बनाना होगा। इस राह से अकेले ही जाना पड़े तब भी धैर्य और निष्ठा बनाए रख कर जाना होगा। महाजनों, येन गत्तः सब पंथ, जैसे दूसरों के विवेक से चलने वाली बुद्धि का त्याग कर विवेक के सहारे अपने को जो राह ठीक लगती है उसी राह से आगे बढ़ना चाहिए।